तो शिवलिंग पर दूध, घी, मक्खन, गन्ने का रस आदि चढ़ाते हुए और पूजा करते हुए तो सुना होगा, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि शिवलिंग पर किसी ने मांस का टुकड़ा चढ़ाया हो। दोस्तों, एक ऐसा भी शिव भक्त था जिसने श्री शिव जी पर मांस चढ़ाया और उस पर पैर से हाथ पैर भी रखा। दोस्तों, फिर भी शिव जी उससे प्रसन्न हुए। दोस्तों, आइए जानते हैं इस रोचक कथा को। दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि एक बहलिया हुआ करता था। वो अक्सर एक मंदिर के पास से गुजरता था। वो दूर से देखता था तो वहाँ पे भक्त आते थे और सब तरह तरह के फल, पकवान और दूध, घी सब चढ़ाया करते थे। क्योंकि वो हमेशा जंगल में रहा था तो उसको पूरा ज्ञान नहीं था कि शिवलिंग क्या होता है और यहाँ पे लोग क्या करते हैं। एक दिन वहाँ पे वो आया और उसने पूछा कि ये सब क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पे। तो किसी ने बताया कि ये भगवान की पूजा कर रहे हैं और जिसको जो चाहिए होता है वो भगवान पर अर्पित करता है। जब सब लोग चले गए तो एक दिन वो आया और उसने मांस का टुकड़ा हाथ में लिया और जो था उसी टुकड़े को वहाँ पर रख दिया। सोचा श्री शिव जी उसको पा लेंगे। दोस्तों, उस मंदिर का जो भक्त था, पुजारी था, क्योंकि मंदिर पहाड़ियों पर था तो पुजारी हफ्ते में एक बार आता था, वहाँ की साफ़ सफाई करके चला जाता था। किसी आयोजन के समय आता था। जब पुजारी आया उसने देखा कि मांस का टुकड़ा रखा हुआ है तो उसने सोचा शायद किसी जानवर ने ला के रख दिया होगा, क्योंकि शिव जी का मंदिर कहीं बंद नहीं किया जाता है। तो उसने मांस का टुकड़ा हटा दिया। दूसरे दिन जब भक्त को आया बहलिया, उसने देखा कि मांस का टुकड़ा वहाँ नहीं था तो उसने सोचा श्री शिव जी ने उसको पा लिया है, मतलब उनको अच्छा लगा। फिर उसने मांस चढ़ाया। इसी प्रकार वो चढ़ाता रहा और जो ब्राह्मण था, जो पूजा कर सफाई करने आता था, वो हटाता रहा। एक दिन उसने देखा कि मंदिर में बहुत दिन से सफाई नहीं हुई थी तो वहाँ पर सब धूल जम गई थी। तो उस भक्त ने, बहरी ने सोचा कि हम इसकी सफाई कर दें, लेकिन वहाँ पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, पानी बहुत दूर था, झरना बहुत दूर था। इसलिए उसने सोचा कि चलो अपने मुंह में पानी भर लेते हैं। और दोस्तों वहाँ गया, अपने मुंह में पानी भर के लाया और शिवलिंग की सफाई कर दी। अब जब पंडित आया, जो पुजारी था, उसने देखा कि श्री शिवलिंग पर थूका पड़ा हुआ है तो उसने सोचा ये किसी आदमी का ही हाथ है। और उसने सोचा कैसे कैसे भक्त पड़े हैं, बताओ ये सब, तो यहाँ पर इसने थूक दिया। अब उसने जो है इस चीज़ को शिव जी के सामने बैठा और शिव जी से कहा कि देखो भगवान, ऐसे ऐसे भक्त आते हैं और ये यहाँ पे देखो इतनी गंदगी कर जाते हैं। तो श्री शिव जी ने कहा ये जो भक्त है जिसने ऐसा किया है वो बहुत ही बेचारा है और बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल बचपन है उसके अंदर, उसको कुछ मालूम नहीं है, भोला है। और शिव जी को भोले लोग पसंद हैं। शिव जी ने कहा उस ब्राह्मण से, अगर तुम चाहते हो देखना कि वो कितना भोला है तो तुम छुप के बैठ जाओ, वो फिर आएगा। अब ब्राह्मण जो था, जो पुजारी था, वो बैठ गया छुप करके, उसका इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, अब वो भक्त आया, उसने देखा कि श्री शिव जी की एक आँख एकदम लाल थी। अब उस भक्त ने सोचा कि श्री शिव जी की आँख कुछ ख़राब हो गई, तो वो जंगल से गया, जड़ी बूटी लेके आया और आँख पे लगाया। जब 4-5 दिन हो गए और आँख नहीं सही हुई तो उसने सोचा कि श्री शिव जी की आँख ख़राब हो गई है, चलो इसको बदल देते हैं। अब उसने क्या किया, चाकू लिया और अपनी आँख निकाल करके श्री शिव जी की आँख में लगाने लगा। एक आँख तो उसने लगा दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने देखा कि दूसरी आँख से भी खून निकलने लगा, खून की धारा बहने लगी। ये सब श्री शिव जी की माया थी। अब जब उसने ऐसा देखा तो उसने सोचा कि श्री शिव जी की दूसरी आँख भी खराब हो गई, चलो इसमें भी कुछ अपनी आँख लगा देते हैं। अब उसने सोचा कि आँख तो हम निकाल लेंगे लेकिन जब हमारे पास आँख नहीं रहेगी तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें लगाना कहाँ है। अब वो बहुत चक्कर में पड़ गया। अब उसने क्या किया, एक युक्त सूची और उस लाल हुई आँख, जो दूसरी आँख थी जो लाल हो गई थी जिससे खून बह रहा था, उसने उस आँख पर अपनी लात लगा दी। मतलब पैर से एक पैर जो है, पैर का अंगूठा उसको लगाया जिससे कि उसको आँख लगाने में दिक्कत ना हो। बस दोस्तों क्या किया, उसने दूसरी आँख भी वहाँ पर लगा दी। अब जब दूसरी आँख लगाई, जैसे ही वो दूसरी आँख लगाने वाला था वैसे ही श्री शिव जी प्रकट हो गए और श्री शिव जी उससे बहुत प्रसन्न हुए। और श्री शिव जी ने बाकायदा उसको एक नाम दिया। शिव पुराण में इस कथा आपको मिलेगी दोस्तों। अब वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न था और उसने देखा कि श्री शिव जी हमसे प्रसन्न है और हमको उन्होंने नाम भी दिया है। अब इतने में वो भक्त भी आ जाता है, जो ब्राह्मण होता है, जो ये सब देखना चाहता था, वो भी श्री शिव जी के चरणों में गिर गया और श्री शिव जी से कहने लगा कि भगवान, मैंने बहुत से भक्त देखे हैं अपने जीवन में, लेकिन ऐसा भोला भक्त नहीं देखा है।
दोस्तों आप श्री उसने भक्त शिव जी से कहा, आप भोले हैं और आपके भक्त भी भोले हैं और भोले लोगों पर श्री शिव जी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है श्री शिव जी कब प्रसन्न हो जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस अगर शिव जी की भक्ति करनी है तो मन में भोलापन होना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति भोले होते हैं श्री शिव जी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और शिव जी के भक्त जो होते हैं जो मन से साफ होते हैं जिनका दिल एकदम साफ होता है, श्री शिव जी के जो गण होते हैं उस भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं और वो भक्त जहाँ जहाँ पर मुसीबत में आने वाला होता है उसके गण जो होते हैं श्री शिव जी के गण जो होते हैं वो वहाँ पहले से पहुँच जाते हैं और उस व्यक्ति की उस मुसीबत से बचाने में काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए श्री शिव जी के पास। श्री शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकता है तो केवल मन में सोच ले कि काश मैं भी श्री शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता। दोस्तों ऐसे ही उनको महादेव नहीं कहा जाता है क्योंकि वो तो देवों के देव